हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा ओपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स जो यूनिट 3 अच्छी माक्रो इकोनॉमिक्स। तो माक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यू डिस्कस करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो और प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जब देखना हो प्लेलिस्ट जाकि देखिपर। तो आज आम डिस्कस करवा कौटा ना यार एमसीक्यू सीरीज चली फास्ट नेशनल इनकम गोटे एमसीक्यू माने एमसीक्यू प्रैक्टिस होता। तो यहाँ माने एमसीक्यू सीरीज सेकेंड क्लास रहिबो। तो ये आम 100 एमसीक्यू डिस्कस करवा। तो चलतु आज टॉपिक स्टार्ट करवा। तो माक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रोजी इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर ए मॉनिटरी फेनोमेनन दिस आर द फेमस वर्ड्स ऑफ डेस। तो जो डेफिनेशन टा किए देथिले इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर ए मॉनिटरी फेनोमेनन मिल्टन फ्राइडमैन, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो ना नन ऑफ दिस। जदि आम राइट ऑप्शन देखिबा एटा हिजिबो मिल्टन फ्राइडमैन देथिले जो डेफिनेशन जे इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर ए मॉनिटरी फेनोमेनन। तापर नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हेन द राइज प्राइसेस इज वेरी स्लो लाइक दैट ऑफ ए स्नेल इट इज कॉल्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, क्रिपिंग इन्फ्लेशन, नन ऑफ दिस। तो जिते प्राइसटा राइज करिवो सेटा बहुत स्लो रेट रे राइज करिवो जेमति कि स्नेल स्नेल माने जो गेंडा जो गति रे जाए बहुत स्लो रेट रे से गति करथे। तो सेही भली एठी जो बहुत स्लो रेट रे जदी इन्फ्लेशनटा बढ़ुथिवो ताकू कोन कहबा। तो ताकू कुहा जिवो कोन ना ताकू कुहा जिवो क्रिपिंग इन्फ्लेशन। मन रखिबो बहुत स्लो रेट रे बढ़िले क्रिपिंग, क्रिपिंग परे सेकेंड रे आसे कोन वाकिंग इन्फ्लेशन, वाकिंग क्रिपिंग तापरे वाकिंग आसीबो तापरे होची रनिंग माने क्रिपिंग फास्ट रे सेकेंड रे आसीबो वाकिंग, थर्ड रे होची रनिंग, फोर रे होची हाइपर इन्फ्लेशन बा ताको गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहा जाए। तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन बहुत स्लो माने 2-3% भितर बढ़िबो, वाकिंग रे ताठौ टिके अधिक माने 10% भितर, रनिंग रे ताठौ टिके अधिक आ हाइपर इन्फ्लेशन रे माने 100% रु भी पारि जाय पारे इन्फ्लेशन माने बहुत स्पीडली बहुत माने ये हाई रेट रे बढ़ुथबो जेमति कि इमरजेंसी सिचुएशन टाइम रे वार टाइम रे विभिन्न प्रकार पेंडेमिक गला कि ये सिचुएशन ले प्राइस राइज करता है। तो ये सबुठारु स्लो राइज करे क्रिपिंग, क्रिपिंग, वाकिंग, रनिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। तापर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द कांसेप्ट ऑफ लेसिस फेयर वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेस। तो लेसिस फेयर टा को इकोनॉमिस्ट मानकर कंट्रीब्यूशन थिला क्लासिकल, नियो क्लासिकल, केन्स, नन ऑफ दिस। तो ये आम जानिचे ये क्लासिकल टाइम रो एजम्पशन थिला लेसिस फेयर। लेसिस फेयर मीन्स नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन मीन्स लेट द पीपल डू देयर ओन वर्क इन देयर ओन वे माने गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन एठी हम ना लेसिस फेयर पॉलिसी माने तार कॉन्सेप्ट थिला। तो क्लासिकल देथिले। तापर फोर्थ नंबर सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड इज द आइडिया ऑफ डेस जेबीसे, सैमुएल्सन, जेम केन्स, नन ऑफ दिस। तो सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड एटा क्लासिकल थ्योरी एटा देथिले जेबीसे। तो से कहते जे जहाँ भी किसी आम इकोनॉमी को सप्लाई करबा सेटा डिमांड हो जिवो। तो सेटा क्लासिकल टाइम रो व्यू थिला। तापर नेक्स्ट होची 5th नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी एजम्पशन कोटा नुहे न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ दिस। तो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी क्लासिकल टाइम रे थिला, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी सेटा भी थिला। तो किंतु इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नथिला। तो क्लासिकल वाला कहते कौन ना फुल एम्प्लॉयमेंट तांकर गोटे जनरल सिचुएशन थिला किंतु इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रहिबो नाही बोली से माने कहते। जदिवा किछि टाइम रे शॉर्ट पीरियड माने अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाई पारे सेटा को से माने वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी करिके कोन करिवे ना एम्प्लॉयमेंट देई परिवे लोक मानू। तो सेटा क्लासिकल टाइम रो व्यू थिला। तो राइट ऑप्शन हमर हे जिवो इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तापर नेक्स्ट होची 6 नंबर क्वांटिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी विल डिटरमाइन द डेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, प्राइस लेवल, नन ऑफ दिस। तो क्वांटिटी ऑफ मनी अनुसार क्लासिकल थ्योरी विल डिटरमाइन द डेस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। तो क्वांटिटी ऑफ मनी कौन डिटरमाइन करे। तो राइट ऑप्शन कौन हो ना क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमाइन करे प्राइस लेवल। तो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़िले प्राइस लेवल केते इंक्रीज होची सेटा डिटरमाइन करिवो। एमबी इज इक्वल टू पीटी जो फिशर इक्वेशन ये बहुत सारा इकोनॉमिस्ट मानकर व्यू अच्छी से। 7 नंबर क्वेश्चन अंडर केन्सियन क्रॉस मॉडल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो केन्स अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट है कौन एंडोजेनस वेरिएबल, एक्सोजेनस वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल वेरिएबल, नन ऑफ दिस। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होची कौन ना गोटे एक्सोजेनस वेरिएबल माने आम रेट ऑफ इंटरेस्ट पाई थाउ किंबा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे थाउ तो सेटा आउटसाइड वेरिएबल। तो एक्सोजेनस वेरिएबल हे जिवो
कोडा केनसीएल मॉडल अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट। तापर 8 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 8 नंबर क्वेश्चन होची वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स जेबीसी जेएम केन्स एसीपीगो नन ऑफ दिस। तो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटीटा एटा क्लासिकल थ्योरी रो एजम्पशन थिला। एटा देथिले एसीपीगो जे वेज आउ प्राइस को हम जेतेबेले चाहिबा ताको फ्लेक्सिबल करि परिबा बा चेंज करि परिबा बढ़ाइबा कमेबा एमती तांको हाथ रे थिला। तापरे 9 नंबर क्वेश्चन होची अकॉर्डिंग टू केन्स व्हाट कॉजेस चेंजेस इन इंडस्ट्रीमेंट टू इन्वेस्ट बाय एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स मान द्वारा जो व्हाट कॉजेस चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट तो को कहा द्वारा इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट रे चेंजेस होता है एमपीसी एंड एमईआई एमईसी एंड एमपीएस ना एमईसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ना नॉन तो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट क्या द्वारा चेंजेस होता है एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दुटा माध्यम आमर इन्वेस्टमेंट चेंज होता है। तापर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड लीड्स टू डेस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नॉन ऑफ दिस। तो से कौन द डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड माने एग्रीगेट डिमांडटा कमिज एग्रीगेट डिमांड कमिबो ड्यूरिंग डिप्रेशन टाइम रे एग्रीगेट डिमांड कमी जाए ता द्वारा कौन हुए माने एग्रीगेट डिमांड कमिगले डिमांडटा कमिज माने सेपटे प्रोडक्शन भी कमिबो प्रोडक्शन कमिबो माने लोक मान को जो एम्प्लॉयमेंट पाउथले एम्प्लॉयमेंट कमिज एम्प्लॉयमेंट कमिगला माने कौन हो अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी रे अधिक बढ़िबो अनएम्प्लॉयमेंट को टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट सेटा हो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलंटरी माने तांको पाखरे विलिंगनेस थिबो तांको पाखरे एबिलिटी थिबो किंतु सेमाने चांस पाइबे नहीं विलिंगनेस एबिलिटी थाई कि भी सेमाने चांस पाइबे नहीं तो सेटा हो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तापर नेक्स्ट होची 11 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन केनसीएल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डिटरमिनेशन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऑकर्स ड्यू टू। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहीं होता है चेंज इन इनकम द्वारा ना चेंज इन एम्प्लॉयमेंट ना चेंज इन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ना नॉन ऑफ दिस। तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट माने जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट सेटा क्या द्वारा होता है ना चेंज इन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सोशल वेलफेयर प्रोग्राम रे चेंज हेले माने किसी गोटे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम करिवार थिबो तो से जगह कौन हम ना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंटा बढ़िबो। तो यहाँ मेन कारण होची चेंज इन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। तापरे 12 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रो टूल नुहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेशन बैंक रेट नॉन ऑफ दिस। तो देखिबा हमें गोटे गोटे जे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एटा तो फिस्कल पॉलिसी माने गवर्नमेंट रो पॉलिसी तो एटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो तार पॉलिसी अंडर रे आसीबो टैक्सेशन भी गवर्नमेंट पॉलिसी अंडर रे आसीबो फिस्कल पॉलिसी अंडर रे किंतु बैंक रेट आसीबो नहीं बैंक रेट कहाँ अंडर रे आसीबो ना बैंक रेट आसीबो हमर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमर सेंट्रल बैंक अंडर रे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर रे आसुची तो एटा फिस्कल पॉलिसी अंडर रे आसीबोनी एटा आसीबो मॉनेटरी पॉलिसी अंडर रे। तो राइट ऑप्शन सी हे जिवो। तापर 13 नंबर क्वेश्चन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल मल्टीप्लायर इज मल्टीप्लायर रो फॉर्मूला पचारसी 1/1 माइनस एमपीसी तो एटा ही राइट ऑप्शन जो 1/1 माइनस एमपीसी होची माने 1/1 माइनस एमपीसी बा हमें ताकू लिखि परिबा 1/एमपीएस तो एटा होची हमर मल्टीप्लायर रो फॉर्मूला। तापर नेक्स्ट 14 नंबर द बैलेंस्ड बजेट मल्टीप्लायर इन द केन्सियन क्रॉस मॉडल इज बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर वैल्यूटा केते इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 नॉन ऑफ दिस। तो ये बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर कही तो बैलेंस माने कौन इक्वल टू 1 हो सेटा बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर तो 14 नंबर ए हो राइट ऑप्शन। तापर 15 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 15 नंबर जे द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय जेएम केन्स एफ ए काहन जी डी क्लर्क नॉन ऑफ दिस। तो एटा एक्चुअली काहन स्पेलिंग टे भूल अच्छी तो तार राइट माने ये किए होचंती RF काहन KAHN काहन खान नुहे काहन RF काहन सी देथिले केबे डेफिनेशन ना 1931 रे तो 1931 रे गिवन बाय RF काहन जो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट प्रथमे RF काहन डेवलप करथिले तापरे अदर इकोनॉमिस्ट माने जो केन्स से तांकर थ्योरी रे ताको नै कि डेवलप करिले किंतु RF काहन प्रथमे देथिले। तापर नेक्स्ट होची 16 नंबर व्हिच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर एप्लीकेशन कोठी हुए नहीं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी नॉन ऑफ दिस। तो मल्टीप्लायर तो गवर्नमेंट अंडर होता है किंतु देख डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम रे मल्टीप्लायर माने काम करता है फिस्कल पॉलिसी रे काम करता है किंतु मॉनेटरी पॉलिसी रे काम करि न थाए कहीं मॉनेटरी पॉलिसी मेनली तार कौन टार्गेट रोची जे इकोनॉमी रे केमती इन्फ्लेशन को से कंट्रोल करिवो आउ मनी सप्लाई को केमती से बढ़ेबो कमेबो एटा होची तार टार्गेट। तो एथिरे मल्टीप्लायर कॉन्सेप्टटा काम करन थाए मल्टीप्लायर कॉन्सेप्टटा कोठी एप्लीकेशन
माने एप्लाई तार होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम फिस्कल पॉलिसी एगुड़े होता है कि मॉनिटरी पॉलिसी रे है न थाए तो राइट ऑप्शन सी हो। तापर 17 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज नॉट करेक्ट तो कोटा फिशर इक्वेशनटा करेक्ट नुहे एम भी इजिकल टू पीटी एम भी इजिकल टू पीक्यू एम भी इजिकल टू पी आर तो एम भी इजिकल टू पीटी एटा तो तार मेन इक्वेशन एटा रहिबो एम भी इजिकल टू पीक्यू आम कहि परिबा प्राइस क्वांटिटी एटा भी ठीक रहिबो किंतु एम भी इजिकल टू पी आर एटा करेक्ट नुहे तो सी हो यार राइट ऑप्शन। तापर 18 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल अंडर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी तो मनी सप्लाई और प्राइस लेवल भितर केमती रिलेशन डायरेक्ट नॉन प्रोपोर्शनेट ना इनवर्स प्रोपोर्शनेट रिलेशन ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशन तो मनी सप्लाई और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भितर डायरेक्ट रिलेशन रोचे ना कहीं मनी सप्लाई बढ़िले आमर कौन रहिबो ना प्राइस लेवलटा भी बढ़िबो इकोनॉमी तो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशन रोचे मनी सप्लाई आउ प्राइस लेवल भितर तो सी हो राइट ऑप्शन। देन 19 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन केन्स कंजप्शन थ्योरी द चीफ फैक्टर दैट डिटरमाइंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज तो केन्स अनुसार कंजप्शन थ्योरी अनुसार को फैक्टरटा मुख्य फैक्टर डिटरमाइन करे कंजप्शन को पर्सनल इनकम रिलेटिव इनकम डिस्पोजेबल इनकम ना नॉन ऑफ दिस तो 19 नंबर राइट ऑप्शन हो कौन ना डिस्पोजेबल इनकम तो डिस्पोजेबल इनकम माने इनकम रो जो अदर टैक्सेस आम माइनस कला जी नेट इनकम आमर रोचे सेटा ही डिस्पोजेबल इनकम तो सेटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर को डिटरमाइन करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाय तो राइट ऑप्शन सी हो। तापर 20 नंबर क्वेश्चन अंडर केन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन अनुसार कंजप्शन और इनकम भितर को टाइप रिलेशन लिनियर प्रोपोर्शनल नॉन लिनियर प्रोपोर्शनल ना लिनियर नॉन प्रोपोर्शनल ना नॉन ऑफ दिस तो राइट ऑप्शन आमर हो कौन से कंजप्शन आउ क्या भितर ना कंजप्शन आउ इनकम भितर लिनियर थाए रिलेशनटा आउ नॉन प्रोपोर्शनल रही है लिनियर एंड नॉन प्रोपोर्शनल माने प्रोपोर्शन इक्वल प्रोपोर्शनल न थाए किंतु लिनियर थाए लिनियर आउ नॉन प्रोपोर्शन हो राइट ऑप्शन कंजप्शन आउ इनकम अनुसार एटा केन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन ले तांकर जो डायग्राम सहित एक्सप्लेन करा जायछि तो 20 नंबर सी हो राइट ऑप्शन। तापर 21 नंबर क्वेश्चन इक्वेशन m इज इक्वल टू KPT इज प्रोपाउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट केन्स मार्शल रॉबर्टसन नॉन ऑफ दिस तो ये से इक्वेशन देछि देखो m इज इक्वल टू KPT तो m इज इक्वल टू KPT एटा कहार इक्वेशन एटा होची रॉबर्टसन करो इक्वेशन रॉबर्टसन एटा देथिले कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट रॉबर्टसन से देथिले m इज इक्वल टू KPT। तापर 22 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द रिलेशन बिटवीन APC एंड APC एंड MPC इन केन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन इज MPC लेस देन APC MPC इज इक्वल टू APC ना MPC ग्रेटर देन APC ना नॉन ऑफ दिस तो 22 रो राइट ऑप्शन हो जे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन अनुसार से कहते MPC टा कम रहिबो माने APC टा अधिक रहिबो तो सेटा कोथरे अछि फर्स्ट ऑप्शन अछि जे MPC इज लेस देन APC तो हमर APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टा ग्रेटर रहिबो अधिक रही थाए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टा ताठारु कम थाए तो ए हेजिबो राइट ऑप्शन। तापर 23 नंबर क्वेश्चन को आसीबा एटा केते गला कि तो 23 होची अंडर केन्स कंजप्शन फंक्शन कंजप्शन इज ए डैश फंक्शन ऑफ इनकम अनस्टेबल इनवर्स स्टेबल ना नॉन ऑफ दिस तो कंजप्शनटा इनकम रो को टाइप रो फंक्शन तो कंजप्शन आउ इनकम भितर सेटा होची कोन स्टेबल फंक्शन रहिबो कंजप्शन इज ए स्टेबल फंक्शन ऑफ इनकम केन्स अनुसार तो केन्स कंजप्शन फंक्शन अनुसार तो सी हेजो राइट ऑप्शन। तापर 24 नंबर क्वेश्चन को आसीबा अंडर क्लासिकल थ्योरी डिमांड फॉर लेबर इज सेम एज डैश मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर ना मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर ना मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ लेबर ना नॉन ऑफ दिस तो क्लासिकल थ्योरी अनुसार डिमांड फॉर लेबर इज सेम एज तो डिमांड फॉर लेबरटा क्या सहित सामान हम ना मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर जे मार्जिनल प्रोडक्ट सहित तार डिमांडटा सामान होगा दरकार तो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर सेम एज डिमांड फॉर लेबर तो 24 राइट ऑप्शन ए हो। 25 नंबर क्वेश्चन द रीजन फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मनी स्टॉक एंड प्राइस लेवल इज ताको कौन कहबा मनी स्टॉक और प्राइस लेवल भितर थिबा रिलेशन को मनी इल्यूजन इन्फ्लेशन फुल एम्प्लॉयमेंट ना नॉन ऑफ दिस तो 25 राइट ऑप्शन हो कौन ना मनी स्टॉक और प्राइस लेवल भितर थिबा प्रोपोर्शनल रिलेशन को फुल एम्प्लॉयमेंट बोली कहा जाए द मनी स्टॉक आउ प्राइस लेवल।
तापर नेक्स्ट हूँ 26 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ केन्सियन थियोरी शॉर्ट रन वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी फिस्कल पॉलिसी नन ऑफ दिस तो केन्स कोटा गोटे फीचर नुह शॉर्ट रन तो केन्स कहते शॉर्ट रन हम तापर केन्स अनुसार आमर फिस्कल पॉलिसी तो अंडर रे आसीबो किंतु वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एटा क्लासिकल थियोरी रो एजम्पशन थिला तो क्लासिकल थियोरी रो थियोरी एजम्पशन तो एटा फिस्कल माने केन्स मानु नथिले ताको केन्स कहते आम वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी करि परिबा नाही कहीं ट्रेड यूनियन जो मैंने अच्छा से स्ट्राइक करेंगे वेज को आम कम बेसी करें ना तो ये यहाँ केन्स मत नुहे तो ये क्लासिकल वाला तो राइट ऑप्शन बी हो 27 नंबर क्वेश्चन केस बैलेंस एप्रोच इन क्वांटिटी थ्योरी एम्फासाइज ऑन तो केस बैलेंस एप्रोच क्या ऊपर एम्फासाइज करे मीडियम मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू नन ऑफ दिस तो ये आम जो राइट ऑप्शन देखा केस बैलेंस एप्रोच सी मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू उपर बेसी एम्फासिस देता किंतु क्वांटिटी थ्योरी मनी जो ट्रांजैक्शन एप्रोचटा सेटा मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एटा होची ट्रांजैक्शन एप्रोच ये होची केस बैलेंस एप्रोच मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एटा केस बैलेंस एप्रोच रो कांसेप्ट आउ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज सेटा ट्रांजैक्शन एप्रोच जोटा क्वांटिटी थ्योरी मनी रे आसुची सेतरे से माने एम्फासिस अधिक करथिले तापर नेक्स्ट होची 28 नंबर क्वेश्चन इन द क्लासिकल थ्योरी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाय क्या द्वारा आउटपुट आउ एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है क्लासिकल थ्योरी अनुसार प्रोडक्शन फंक्शन द्वारा ना डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर द्वारा ना बोथ ए एंड बी ना नॉन तो ये जदि देखा क्लासिकल थ्योरी अनुसार आउटपुट आउ एम्प्लॉयमेंट क्या द्वारा डिटरमाइन हम प्रोडक्शन फंक्शन द्वारा आउटपुट एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है आउ डिमांड फॉर लेबर आउ सप्लाई ऑफ लेबर ये दुटा भी मुख्य कारण रोचे जहाँद्वारा आउटपुट आउ एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है तो बोथ ए एंड बी हो राइट ऑप्शन तापर 29 नंबर क्वेश्चन को आसवा अंडर केन्सियन थियोरी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय तो केन्सियन थियोरी अनुसार एम्प्लॉयमेंट आउ आउटपुट क्या द्वारा डिटरमाइन होता है सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी प्रोडक्शन फंक्शन इफेक्टिव डिमांड नन ऑफ दिस तो राइट ऑप्शन हो आमर इफेक्टिव डिमांड माध्यम एम्प्लॉयमेंट आउ आउटपुट डिटरमाइन होता है इफेक्टिव डिमांड कथा केन्स प्रथम कहते कहीं इफेक्टिव डिमांड हूँ फलप्रद चाहिए जोटा आम माने कौन विलिंगनेस आम इच्छा करवा आउ आमर एबिलिटी थिबा दरकार देले जाके आम से जिनसटा को पाई परिबा तो जो इच्छा माने जो चाहिदाटा आमर फलप्रद न होची सेटा को आम इफेक्टिव डिमांड बोली कहबा ना इफेक्टिव डिमांड केतेबेले कहबा आम डिमांड कले डिजायर कले एंड ताको पाई परिबा तो आमर एबिलिटी थिबा दरकार तो सेटा इफेक्टिव डिमांडटा जे एम्प्लॉयमेंट आउटपुट ताले कहा ऊपर डिटरमाइन करिवो इफेक्टिव डिमांड ऊपर तापर 30 नंबर क्वेश्चन इन इक्वेशन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई ए इंडिकेट तो यहाँ आमर जो कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन अच्छी ये भाया जे यहाँ हूँ सी कंजप्शन आउ इनकम रो लाइन आउ यहाँ हूँ ऑटोनोमस कंजप्शन लाइन जे C1 इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई यहाँ आम कहीपर तो ये C1 इंडिकेट करुच्ची माने ए इंडिकेट करुच्ची क्या ए इंडिकेट करुच्ची ऑटोनोमस कंजप्शन ये तो ऑटोनोमस कंजप्शन लिखा जाए किंतु कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम से आम नहीं पारिबा जे ए हो जे ऑटोनोमस कंजप्शन बा कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम आउ जो स्मॉल बी गोटे अच्छी बी इंडिकेट करुच्ची एमपीसी को तो ए होगला ऑटोनोमस कंजप्शन बी होगला कौन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जोटा बी इंडिकेट करिवो आउ ए प्लस बी वाई सी तो हूँ कंजप्शन होगला आउ वाई तो हूँ डिस्पोजेबल इनकम आउ तो यहाँ मन रखिबो तो राइट ऑप्शन यार ए हो जे ए इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन तो ऑटोनोमस कंजप्शन बा कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जोटा भी लिखिपर तापर 31 नंबर क्वेश्चन को आसवा तो 31 नंबर क्वेश्चन कहूँ कौन ना ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ इनकम इंटरेस्ट प्राइस नन ऑफ दिस तो ट्रांजैक्शन डिमांडटा कहार फंक्शन हम सेटा हो कौन ना इनकम माने ट्रांजैक्शन आउ प्रिकशनरी दुटा जाक इनकम रो फंक्शन आ गोटे स्पेकुलेटिव पर्पज जोटा अच्छी सेटा होची रेट ऑफ इंटरेस्ट रो फंक्शन तो ये राइट ऑप्शन ए हो इनकम रो फंक्शन तापर 32 नंबर क्वेश्चन को आसवा 32 नंबर क्वेश्चन कहूँ कौन ना आईएस कर्व सच दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस तो इनकम बढ़िले कौन हम इंटरेस्ट रेट मस्ट फॉल टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द गुड्स
market, interest rate must fall to restore equilibrium in the asset market ना interest rate must rise to restore equilibrium in the asset market। तो asset market नुहे IS कर्व टा गुड्स मार्केट को इंडिकेट करे। तो IS कर्व टा ये भाया डाउनवर्ड स्लोपिंग हुए एटा गुड्स मार्केट रे रही था। तो गुड्स मार्केट गोटे ही अच्छी। तो IS कर्व सज दैट व्हेन द इनकम इंक्रीजेस इनकम बढ़िले इंटरेस्ट रेट फॉल करिवो कहीं इनकम बढ़ुची माने लोक माने ता द्वारा इंटरेस्ट रेट फॉल करके रिस्टोर हम इक्विलिब्रियमटा आसो गुड्स इन द गुड्स मार्केट। तो ये राइट ऑप्शन हो ए हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर द एलएम कर्व स्लोप। तो एलएम कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग हम वर्टिकल स्लोप अपवर्ड ना स्लोप डाउनवर्ड। तो एलएम कर्वटा जस्ट तार अपोजिट ये अपवर्ड स्लोपिंग रहिबो एलएम कर्वटा। तो एटा होची मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम को दर्शाए। तो राइट ऑप्शन कौन हो ना राइट ऑप्शन टा स्लोप अपवर्ड बी हो राइट ऑप्शन। तापर 34 नंबर क्वेश्चन द स्लोप ऑफ आईएस कर्व केमती वर्टिकल स्लोप अपवर्ड स्लोप डाउनवर्ड ना नन ऑफ दिस। तो आईएस कर्वटा मुझे कहली जस्ट आईएस कर्वटा डाउनवर्ड स्लोपिंग एलएम कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग ये जगह इक्विलिब्रियम हम जो से इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये राइट ऑप्शन आमर हो आईएस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तापर नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन एक्सीलरेटर थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट ना चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम। जस्ट देख रिभर्स करके पचारि तापर चेंज इन इनकम टू चेंज इन इंटरेस्ट। तो राइट ऑप्शन कौन हो एक्सीलरेटर थियोरीटा हूँ डेल आई बाय डेल वाई। तो सेटा हो चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम। तो डेल आई बाय डेल वाई। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम राइट ऑप्शन हूँ एक्सीलरेटर थियोरी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 36 स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ इनकम इंटरेस्ट प्राइस। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनीटा कौन हो स्पेकुलेटिवटा मुझे कहली रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन रहिबो कहीं ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी हूँ इनकम रो फंक्शन और स्पेकुलेटिवटा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन। तो राइट ऑप्शन बी हो 36 रो। तापर 37 द फिलिप्स कर्व कौन इंडिकेट करुच्छे देखा इज ए रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड आउटपुट ग्रोथ रेट एटा हेनी इज ए रिलेशन बिटवीन इनफ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट रेट एंड इनफ्लेशन रेट एटा तो हम नहीं। तो बी हो राइट ऑप्शन फिलिप्स कर्वटा इंडिकेट करे रिलेशन बिटवीन इनफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भितर थिबा रेटटा फिलिप्स कर्वटा ये ट्रेड ऑफ बिटवीन इनफ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये माने दुटा जाक एट ए टाइम आम कौन कंट्रोल करें ना जदि इनफ्लेशन इकोनॉमी को कंट्रोल करवा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ो अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कले इनफ्लेशन बढ़ो। तो ये A.W. फिलिप्स कही तो ये रिलेशन बिटवीन इनफ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो राइट ऑप्शन। तापर 38 नंबर क्वेश्चन कंजप्शन फंक्शन टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड डेस। तो कंजप्शन आउ क्या भितर थिबा रिलेशन को देखाए कंजप्शन आउ इनकम। तो इन्वेस्टमेंट डिस्पोजेबल इनकम इंटरेस्ट नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन कंजप्शन टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड डिस्पोजेबल इनकम। तो 38 रो राइट ऑप्शन बी हो। तापर 39 नंबर क्वेश्चन को आसीबा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिफाइंड एट सी बाई वाई वाई बाई सी माइनस वाई नन ऑफ दिस। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बा आम लिखिपर APC इज इक्वल टू टोटल कंजप्शन बाय टोटल इनकम। तो सी बाई वाई हो राइट ऑप्शन सी बाई वाई ए रे अच्छी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिफाइंड बाय सी बाई वाई। तापर नेक्स्ट हूँ 40 नंबर ए राइज इन डिस्पोजेबल इनकम विल कज ए डेस इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो डिस्पोजेबल इनकम बा इनकम रो जो टैक्स माइनस कलापर जो नेट इनकमटा सेटा राइज करिवो विल कज ए डेस इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इनकम बढ़िले कंजप्शन एक्सपेंडिचरटा कौन हम कंजप्शन भी आमर बढ़ो इनकम जो रेट बढ़ो से अनुसार कंजप्शन फास्ट तो बढ़ो। तो यहाँ राइज हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट हूँ 41 ए लिनियर स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन शोज दैट MPC डेस इज इनकम राइज। तो लिनियर स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन जोटा थी से कौन शोज कर शोज दैट द MPC डिक्लाइन्स रिमेन कन्स्टांट ना इनक्रीज एज इनकम राइज। इनकम बढ़िले MPCटा कौन से लिनियर पचार ना लिनियर स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन माने ये भाया लिनियर स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन जो थी से जगह इनकम बढ़िले MPC रो भैल्यूटा कौन हम MPC रो भैल्यू किसी चेंज हो ना MPC से भाया जहाँ थिला से भाया रहिबो। तो MPC रिमेन कन्स्टांट हो राइट ऑप्शन कहीं लिनियर स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन कथा सी पचार। तो ये MPC रिमेन कन्स्टांट एज इनकम राइज। तो 41 राइट ऑप्शन बी। तापर 42 नंबर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेस। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचरटा
कहार गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट नेशनल प्रोडक्ट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कंजप्शन नन ऑफ दिस तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सेटा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गोटे फंक्शन माने कंपोनेंट इंपोर्टेंट कंपोनेंट तो बी हो राइट ऑप्शन तापर 43 नंबर क्वेश्चन डेज शोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर इनकम नन ऑफ दिस तो यहाँ कौन हो डेज शोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम सेटा हो आमर मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट मल्टीप्लायर आमर डेल वाई बाई डेल आई जो कॉन्सेप्टा अच्छी तो सेटा मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट तो 43 राइट ऑप्शन ए हो 44 डेज मेजर द इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट एटा कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट पचार तो कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट कौन हम मल्टीप्लायर ना एक्सीलरेटर ना इनकम तो यहाँ कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट माने एटा हो आमर एक्सीलरेटर थियोरी एक्सीलरेटर जे डेल आई बाय डेल सी एक्सीलरेटर थियोरी होटा जोटा सैमुएल्सन कॉन्सेप्ट थिला तापर नेक्स्ट हूँ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाटएवर सर्व्स एज मनी व्हाटएवर सर्व एज मनी आर दैट इट must be issued by the state, not be wholly fiduciary, na be generally acceptable, na none of this. The essential characteristics of whatever serve as money that it must be money और मेन फंक्शनटा हूँ जेनराली एक्सेप्टेबल हवा दरकार जे व्हाटएवर जहाँ भी किसी सर्व कर सेटा जेनराली एक्सेप्टेबल हवा दरकार तो राइट ऑप्शन सी हो 46 मनी इज डेस constant in purchasing power acceptable only when it has intrinsic value the most liquid of all asset money टा होची सबटू अधिक liquid asset the most liquid of all asset the right option C हो तापर नेक्स्ट 47 the major primary function of money in modern economics is to serve as a standard of deferred payment a medium of exchange a store of value ना none of this तो माने मेजर फंक्शन मनी रो कोटा ना सीटा होची कोन जे मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रथमे होची मीडियम ऑफ एक्सचेंज तार माने सबुठ मुख्य काम होची मीडियम ऑफ एक्सचेंज तापर अदर एगुड़िक भी रहिबो किंतु मीडियम ऑफ एक्सचेंज होची मुख्य काम तार तापर 48 नंबर क्वेश्चन होची व्हेन यू परचेज योर मंथली रेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट स्टोर अगेंस्ट योर प्रॉमिस टू पे द अमाउंट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज मनी सर्विस ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टोर ऑफ वैल्यू नन ऑफ दिस तो से कहूँ ये जो यार स्टेटमेंट अर्थ कौन जे तुम गोटे स्टोर रू माने दुकान रू जिनस किणिल किंतु फ्यूचर रे पेमेंट करिवो एबे पेमेंट करिवो नहीं कहबो मोर माने मंथली सैलरी आसले मु नेक्स्ट मंथ रे देबी कि कौन माने फ्यूचर रे पेमेंट करिवि तो सेटा मनी रो को टाइप रो फंक्शन सेटा होची स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट होची कौन ना हमें फ्यूचर रे पेमेंट को करि परिबा माने एबे पेमेंट न करी जिनस आनी परिबा एंड फ्यूचर रे ताको पे करि परिबा तो फ्यूचर पेमेंट रो ऑप्शन टा को ही कुआ जाय स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और राइट ऑप्शन ए ही जिवो तापर नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर कैश इज ए डेज फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एटा नेगेटिव पॉजिटिव जीरो ना नन ऑफ दिस तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर कैश कथा से पचारसी इज द डेज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िले आमर कैश इन हैंड तो कैशटा आम कौन करवा ना कैशटा आम हाथ में कम रखा एंड माने ताको इन्वेस्ट अधिक करवा आ रेट ऑफ इंटरेस्ट जदि कम मिलुथबो ताले आमर कैश इन हैंडटा अधिक रहिबो तो ये दुटा भितर को टाइप रिलेशन रोची नेगेटिव रिलेशन तो राइट ऑप्शन नेगेटिव हो तापर नेक्स्ट होची 50 नंबर क्वेश्चन इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप डिमांड कर्व फॉर मनी बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डेक्स एक्सिस क्वांटिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ना नन ऑफ दिस तो लिक्विडिटी ट्रैप रो कॉन्सेप्ट मु थियोरी क्लासेस रे पढ़ी थी लिक्विडिटी ट्रैप रे रेट ऑफ इंटरेस्ट गोटे एमती मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आसीबो जोठी की ई जगह सेटा माने एमती वर्टिकल लाइन रे हॉरिजॉन्टल लाइन रे कोन हेजिबो स्ट्रेट लाइन एटा जदि हमें कहबा मनी सप्लाई 1 तापर देख मनी सप्लाई 2 दुटा जगार भी से रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम अच्छे तो यहाँ धर मिनिमम 2% आम कह तो ये कौन हम लिक्विडिटी ट्रैप हो माने लोक से जगह आउ टंका इन्वेस्ट न करिकी निज पाखरे रखिए एत रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिले लोक मैंने से जगह माने सेविंग कि इन्वेस्टमेंट न करिकी निज पाखरे कैश रखिए तो यहाँ क्या सहित सी कौन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डेज एक्सिस तो यही एक्सिस सहित पैरेलल होची तो ये कौन रोचे ना ये आमर क्वांटिटी ऑफ मनी बा डिमांड फॉर मनी रही है एपटे आमर रेट ऑफ इंटरेस्ट रही है तो क्वांटिटी ऑफ मनी माने ये क्वांटिटी आसीज राइट ऑप्शन जे क्वांटिटी एक्सिस सहित से पैरेलल रहिबो तापर नेक्स्ट होची 51 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑल इंक्रीज इन permanent income are saved, permanent income are consumed
ट्रांजिटरी इनकम आर सेव नन ऑफ दिस। तो 51 राइट ऑप्शन हो ट्रांजिटरी इनकम गुड़ी को सेव करवा कहीं परमानेंट इनकम कथा कहुई आमर ट्रांजिटरी इनकमटा परमानेंट इनकमटा लाइफ टाइम ट्रांजिटरी इनकमटा प्रेजेंट वर्तमान इनकमटा को आम सेव रखा एंड से अनुसार आमर परमानेंट इनकमटा से अनुसार बढ़ो अकॉर्डिंग टू परमानेंट हाइपोथेसिस ऑल इंक्रीज इन ट्रांजिटरी इनकम आर सेव। तो ट्रांजिटरी इनकम रे जदि किसी माने इंक्रीज है ताहले सेटा को आम कौन करवा सेव करवा। तो राइट ऑप्शन सी हो। 52 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस कंजम्पशन इज रिलेटेड टू करेंट इनकम पास्ट पीक इनकम ना एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम ना नन ऑफ दिस। तो कंजम्पशनटा क्या सहित रिलेटेड हम। तो 52 राइट ऑप्शन हो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम कहीं यहाँ हूँ आमर कौन लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम रो फंक्शन हूँ कंजम्पशन। तो कंजम्पशन आम केमती करवा ना जो फास्ट ये जो आमर डायग्रामटा मुझे एक्सप्लेन करी जमी सेविंग डिसेविंग ये जगह डिसेविंग रगाटा भी डिसेविंग रही जगटा सेविंग माने सबुठ अधिक। तो आमर लाइफ टाइम रो कंजम्पशन अनुसार डिपेंड कर आम केमती कंजम्पशन करवा लाइफ टाइम रो इनकम अनुसार डिपेंड कर। तो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम हो राइट ऑप्शन। 53 the user cost of capital is the real rate of interest, the nominal rate of interest, the real rate of interest plus the rate of depreciation na none of this। तो 53 right option हो the user cost of capital is the real rate of interest plus the rate of depreciation। real rate of interest केते रहिला तापरे rate of depreciation केते दीटा मिसला परे सेटा हमर real user cost of capital आसीता। जे capital रो real user cost जदि आमे देखिबा सेथरो आमे interest केते पाइले आउ तारो depreciation केते माने तारो wear and tear maintenance पई केते खर्च होची दीटा जाक एड हम से। तो 53 सी हो राइट ऑप्शन। 54 नंबर क्वेश्चन ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैग फॉर नेट इन्वेस्टमेंट मे बी ड्यू टू। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैग कहीं देखा जाए थे नेट इन्वेस्टमेंट रे ए डिक्रीज इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो ए इंक्रीज इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो ना लिमिटेड शॉर्ट रन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इन द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ना नन ऑफ दिस। तो 54 राइट ऑप्शन हो डिस्ट्रीब्यूटिव लैग फॉर नेट इन्वेस्टमेंट मे बी ड्यू टू कौन पाई होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लैग ना लिमिटेड शॉर्ट रन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज इन द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो राइट ऑप्शन सी हो। 55 नंबर क्वेश्चन को आसवा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिबा जे एटी देजी जे टॉबिन्स क्वांटिटी थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिकेट द फार्म एड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल व्हेन। तो टॉबिन्स क्वांटिटी थियोरी ऑफ जो क्वांटिटी थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट अनुसार इंडिकेट कौन करुँची फार्म एड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल व्हेन केतबेले से एड करिवो स्टॉक ऑफ कैपिटल रे द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर आइडियल एसेट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट ना द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट एक्सीड द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर रियल एसेट ना द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर रियल एसेट एक्सीड द बुक वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट। तो 55 राइट ऑप्शन हो जे केतबेले से एड करिवो add to their stock of capital now when the market value of their financial asset exceed the replacement value of their real asset। तो market value टा replacement value ठाରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା stock of capital ରେ add କରିବ। तापरे 56 नंबर क्वेश्चन को आसवा। तो 56 नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द इन्वेंटरी सेल्स रेशियो। तो इन्वेंटरी सेल्स रेशियो रे इंक्रीज केतेबेले हबो ए डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंटरी सेटेस परिवस ना इंक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिलीवरी डिलेज फॉर मटेरियल्स ना इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड सेल्स। तो इन्वेंटरी सेल्स माने कौन जो गुड को स्टॉक रही जाउथिबो सेटा हमें फ्यूचर रे सेल करबा माने ओल्ड स्टॉक जो गुडा तो सेटा डिले माने डिलीवरी डिले हेले ओल्ड स्टॉक हिजबो। तो इंक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिलीवरी डिलेज फॉर मटेरियल तो किसी मटेरियल बा गुड्स रो जो डिलीवरी डिले हेले ही प्रोबेबिलिटी रहिले आमर सेटा इन्वेंटरी सेल्स रेशियो अंडर रे आसी जिवो। तो बी हेजिवो एठे राइट ऑप्शन। तापरे 57 नंबर क्वेश्चन को आसीबा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन द ISLM ISLM आउ IS मार्केट एक्जिस्ट केतेबेले एट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ आउटपुट लेवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट ओनली वन आउटपुट लेवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ आउटपुट लेवल एंड ओनली वन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा ISLM रो जो इक्विलिब्रियम टा हुए केतेबेले हुए ये जो IS कर्व आसला
अपवर्ड स्लोपिंग एनएम कर्व तो ये जगह जो इंटरसेक्ट होची सेठी हमर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हम तो ई इक्विलिब्रियम पॉइंट रे तो यहाँ गोटे पर्टिकुलर पॉइंट एठी अनलिमिटेड किसी नुह एठी गोटे वन पर्टिकुलर पॉइंट रे आईएसएलएम इक्विलिब्रियम हम तो जो एलएम आउ आईएस दुटा इक्विलिब्रियमटा गोटे पॉइंट रे हम तो एट ओनली वन आउटपुट लेवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये गोटे आउटपुट लेवल आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट आउ आउटपुट लेवल जो रही गोटे पॉइंट रे ही होता है तो राइट ऑप्शन बी हो 58 नंबर क्वेश्चन को आसवा द डिमांड फॉर मनी इज टेस्ट डिमांड फॉर मनी कौन अटे पॉजिटिवली रिलेटेड टू आउटपुट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ना नेगेटिवली रिलेटेड टू आउटपुट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ना सेमती नुहे पॉजिटिवली रिलेटेड टू आउटपुट एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ हो राइट ऑप्शन कहीं डिमांड फॉर मनीटा आउटपुट सहित पॉजिटिव रिलेशन रहिबो कहीं डिमांड फॉर मनी बढ़िले आउटपुट भी कौन हम आउटपुट भी अधिक बढ़िबो आ डिमांड फॉर मनीटा जदि बढ़िबो ताहले रेट ऑफ इंटरेस्टा कौन हम कमिजिवो कहीं लोक मैंने सेविंग न करिकी माने डिमांड माने केस अधिक आनिबे डिमांड फॉर मनीटा अधिक करिवे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेठी कम रहिले लोक मैंने कौन करिवे केस इन हैंड अधिक रखिबे तो एटा नेगेटिव रिलेशन एटा डायरेक्ट रिलेशन तो राइट ऑप्शन सी ही जिवो तापर नेक्स्ट होची 59 क्वेश्चन एक्सीलरेशन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय केन्स हिक्स एडम स्मिथ नन ऑफ दिस तो एक्सीलरेशन थ्योरीटा प्रथमे किए देइथिले एठी ऑप्शन अनुसार हिक्स हे जिवो राइट ऑप्शन किंतु प्रथमे मन रखिबो जे टी एन कार्भर तो प्रथमे हमर एक्सीलरेशन थ्योरीटा किए देइथिले ना टी एन कार्भर जे कि देइथिले 1903 रे तापरे सेटा को डेवलप कले प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन जो थ्योरी आनिले सेटा देले जे एम क्लर्क देले जोटा कि 1917 ने 1917 मसीह तापरे अदर इकोनॉमिस्ट माने लेटर डेवलप कले जमते कि हैरोड हो गले तापरे सोलो हो गले सामुएलसन हो गले हिक्स हो गले तो एमाने तापरे डेवलप करछंती हैरोड सोलो सामुएलसन हिक्स एमाने तापरे डेवलप करछंती तो टी एन कार्भर प्रथमे आनिथिले किंतु प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन ताको डेवलप कले जे एम क्लर्क किंतु ऑप्शन ले नहीं ऑप्शन ले हमरो हिक्स भी अच्छी कहीं हमरो किए हैरोड रहिले सामुएलसन रहिले सोलो रहिले हिक्स रहिले तो ये हिक्स ऑप्शन ले अच्छी तो हिक्स हो राइट ऑप्शन अब किंतु जदि खाली एमती अदर ऑप्शन ले गोटे जे एम क्लर्क थी तो क्लर्क हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट होची 16 नंबर क्वेश्चन लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिसटा किए देइथिले लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस हमर मदिग्लानी देइथिले लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस आमे जानिचे जे चारटा फास्ट होची कोन एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय केन्स रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय जेम्स ड्यूसनबेरी तापर होची परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय मिल्टन फ्राइडमैन और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस गिवन बाय मदिग्लानी ब्लूमबर्ग एंड एंडो MBA तापर नेक्स्ट होची 61 नंबर क्वेश्चन एक्सेस डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू सेज लॉ इन द इकोनॉमी एक्सेस डिमांड फॉर मनी कौन हम इज ग्रेटर इज वेरी लेस नो रिलेशन बिटवीन एक्सेस डिमांड फॉर मनी एंड सेज लॉ नन ऑफ दिस तो आमर जो जे भी से कहते कॉन्सेप्ट रे एक्सेस डिमांड ही नथिला से कहते आम जहाँ भी किसी इकोनॉमी को सप्लाई करदे सप्लाई करदे सेटा लोक मैंने डिमांड करदे तो जहाँ सप्लाई करवा सेतिकी डिमांड हो तो ये सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड से माने क्लासिकल वाला जे भी से कहते तो ये एक्सेस डिमांड कि एक्सेस सप्लाईर कॉन्सेप्ट ही नथिला तो नो रिलेशन बिटवीन एक्सेस डिमांड फॉर मनी एंड सेज लॉ तो राइट ऑप्शन सी हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 62 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी अनएम्प्लॉयमेंट सेज लॉ तो क्लासिकल थ्योरी रे प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी थिला सेज लॉ भी थिला किंतु अनएम्प्लॉयमेंट नथिला अनएम्प्लॉयमेंट क्लासिकल वाला कहते आम टाइम रहिबो नहीं जदि भी रहिबो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रही पारे किंबा फ्रिक्शनल आमर स्ट्रक्चरल एमती रही पारे किंतु जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रहिबो नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्टटा क्लासिकल वाला मानु नथिले तो राइट ऑप्शन बी हिजबो तापर नेक्स्ट होची 63 इन क्लासिकल थ्योरी द इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय कहा द्वारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी आसी थाए रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ना कंजप्शन तो इनकम आनी थाए क्लासिकल वाला कहते इनकम द्वारा आमर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना आमर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी कहा द्वारा आसी थाए इनकम माध्यम तापरे इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज एसोसिएटेड विथ पिगो जेबीसी इरविंग फिशर ना नन ऑफ दिस तो ये जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज
माने मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज सेटा हमर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे थिले तो सेटा प्रथम के देथिले इरविंग फिशर देथिले तो फिशर हे जिवो राइट ऑप्शन 64 सी। तापर 65 द थ्योरी एक्सप्लेनिंग द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी इज नोन एज प्राइस लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी भितर थिबा डायरेक्ट रिलेशन को हम कोन कुचे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कह जाय सेटा तो राइट ऑप्शन टा ए ही हे जिवो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तापर 66 नंबर इन क्लासिकल थ्योरी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ए फंक्शन ऑफ तो एम्प्लॉयमेंट कहार फंक्शन प्राइस लेवल मनी वेज रेट ना रियल वेज रेट ना नॉन ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट होची रियल वेज रेट रो फंक्शन तो 66 रो राइट ऑप्शन सी। तापर 67 इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज कन्वर्टेड इनटू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय एज्यूमिंग द फॉलोइंग वेरिएबल्स एज कांस्टेंट तो क्वांटिटी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज बा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो मनी रो थिला सेटा को क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे कन्वर्ट करा गला तो सेथिरे को गुडी को हमें कांस्टेंट धरिले आ को गुडी को वेरिएबल धरिले तो फिशर जो देले कौन कौन एम भि इज इक्वल टू पी टी मन रखिए एम भि इज इक्वल टू पी टी जो कनसेप्ट देते से कहले जे आमर भि आउ टी ये जो फास्ट रो भि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी आउ टी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भि आउ टी टा कौन रहिबो ना ए दीटा कौन रहिबे कांस्टेंट रहिबे आउ एम मनी सप्लाई आउ प्राइस लेवल दीटा जाक भेरी करेंगे मनी सप्लाई आउ प्राइस लेवल चेंज हम भि आउ टी कांस्टेंट रहिबो तो राइट ऑप्शन आमर भि एंड टी ए हो राइट ऑप्शन। तापर 68 फिशर्स इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट P varies directly with income ना P varies directly with M माने प्राइस आउ मनी सप्लाई एटा डायरेक्टली P टा कहा सहित भेरी करिवो ना प्राइस लेवलटा मनी सप्लाई सहित डायरेक्टली भेरी करिवो माने मनी सप्लाई बढ़िले प्राइस लेवल बढ़िवो मनी सप्लाई कमिले प्राइस लेवल कमिवो तो P varies directly with M इज राइट ऑप्शन। तापर 69 नंबर क्वेश्चन को देखिए इन द कैम्ब्रिज इक्वेशन m इज इक्वल टू के पी आर द वैल्यू ऑफ के इज तो ये जो कैम्ब्रिज इक्वेशन m इज इक्वल टू के पी आर अच्छी तो ये जो के स्मॉल के तार वैल्यूटा केते रहिबो तार वैल्यूटा कौन हम m बाई भी ना 1 बाई भी ना v इज फिशर इक्वेशन ना कौन रहिबो तो k इज इक्वल टू 1 बाई v हो राइट ऑप्शन कैम्ब्रिज इक्वेशन m इज इक्वल टू के पी आर रे k हो 1 बाई v। तापर 70 नंबर क्वेश्चन द केस बैलेंस इक्वेशन m इज इक्वल टू के पी ओ वाज गिवन बाय तो यहाँ किए देते m इज इक्वल टू के पी ओ केन्स पिगो मार्शल ना नॉन ऑफ दिस तो यहाँ देते आमर मार्शल देते आल्फ्रेड मार्शल देते m इज इक्वल टू के पी ओ इक्वेशन। तापर 71 इन द इक्वेशन एम भि प्लस m1 v1 इज इक्वल टू पी टी तो m डिनोट तो जो एम भि इज इक्वल टू पी टी अच्छी से m क्या को डिनोट करे तो m टा आम पढ़ी के आसले m क्या को डिनोट कर ना m टा डिनोट कर मनी इन सर्कुलेशन तो m वेलोसिटी ऑफ मनी हेनी मनी इन सर्कुलेशन तो राइट ऑप्शन बी हो m हूँ मनी इन सर्कुलेशन। तापर 72 पिगोस वर्सन ऑफ कैम्ब्रिज इक्वेशन इज m इज इक्वल टू के पी बाई वाई ना p इज इक्वल टू के आर बाई एम ना m इज इक्वल टू पी टी ना नॉन ऑफ दिस तो से कहले पिगोंकर इक्वेशन जो कैम्ब्रिज इक्वेशनटा पिगोर इक्वेशनटा कौन थिला ना पिगोंकर इक्वेशन थिला p इज इक्वल टू के आर बाई एम राइट ऑप्शन बी हो। तापर 73 द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज रीस्टेटेड बाय तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को रीस्टेट किए करथिला आउ थरे पुणी आउ थरे ताकू रीस्टेटमेंट देथिले अल्फ्रेड मार्शल मिल्टन फ्राइडमैन इरविंग फिशर ना नॉन ऑफ दिस तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को रीस्टेट किए करथिले मिल्टन फ्राइडमैन आउ थरे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को रिवाइज करके लिखिथिले। तापर मिल्टन फ्राइडमैन रीस्टेटेड द लेबर थ्योरी प्रॉफिट थ्योरी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी तो सेटा जस्ट उल्टे पचार तो मिल्टन फ्राइडमैन रीस्टेट द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी राइट ऑप्शन सी हो। तापर यूजुअली द आईएस कर्व इज ए डैश लाइन यूजुअली साधारणतः भाव में आईएस कर्वटा कौन होता है आईएस कर्वटा आमर डाउनवर्ड स्लोपिंग एमती होता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग राइट ऑप्शन हो आईएस कर्व। तापर व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 0.5 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर तो ये इजी अच्छी डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करदेव जो के इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी तो एमपीसी रो वैल्यू केते देछि 0.5 ताले 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1 बाई 0.5 तो 1 बाई 0.5 माने 0.5 अधा एटा टोटल अच्छी तो अधा हो गले सेटा 2 हो वैल्यू तो राइट ऑप्शन 2 हो कौन तो 1 बाई 0.5 इज इक्वल टू 2 आसी वैल्यू। तापर नेक्स्ट 77 हु प्रोपाउंड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन एडम स्मिथ रिकार्डो केन्स नॉन ऑफ दिस तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन देथिले के केन्स देथिले तो राइट ऑप्शन सी हो। तापर 78 द लिनियर कंजप्शन फंक्शन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई कोएफिशिएंट ऑफ ए डिनोट्स ए क्या उपरे कोटा को डिनोट्स करुच्ची एमपीसी एपीसी ऑटोनोमस कंजप्शन आम पढ़ी आसिले जे ए डिनोट करे एठी ए हूँ ऑटोनोमस कंजप्शन आउ बी डिनोट करिवो एमपीसी एमपीसी थिले एटा हो स्मॉल बी
इंडिकेट करुँच एमपीसी आउ ऑटोनोमस कंजप्शनटा हूँ ए तो राइट ऑप्शन सी हो। 79 नंबर क्वेश्चन को आसवा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज लाइज बिटवीन 0 एंड डैश। तो वैल्यू ऑफ एमपीसी केते रहिबो 0 आउ 1 भितर वेरी करिवो एमपीसी रो वैल्यूटा 0 आउ 1 भितर। तो राइट ऑप्शन ए हो। 80 नंबर मॉनिटरिज्म इज एसोसिएटेड विथ केन्सियन स्कूल, चिकागो स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, नन ऑफ दिस। तो मॉनिटरिज्म क्या सहित एसोसिएट हम सेटा होची कैम्ब्रिज स्कूल मॉनिटरिज्म। तापर नेक्स्ट हूँ 81 एमईसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड, सप्लाई प्राइस, इन्वेस्टमेंट, नन ऑफ दिस। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इटा डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड माने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़िले प्रोस्पेक्टिव यील्ड बढ़िबो आ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़िले सप्लाई प्राइसटा कमिबो कहीं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो मार्जिनल एफिशिएंसी जिते अधिक हम तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम खर्च कम हम अधिक आउटपुट आसो जहाँद्वारा सप्लाई प्राइसटा तार आगुरी जी होता है कम हम कहीं से प्रॉफिट चाहिए ना सप्लाई प्राइसटा कम कले कहीं तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सप्लाई प्राइसटा भी कम। तो एमईसी बढ़िले सप्लाई प्राइस कम एमईसी कमिले सप्लाई प्राइस बढ़। तो एमईसी इनवर्सली क्या सहित रिलेटेड होची ना मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज इनवर्सली रिलेटेड टू सप्लाई प्राइस। तो राइट ऑप्शन बी हो। तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशन रोची प्रोस्पेक्टिव यील्ड सहित आउ इनडायरेक्ट रिलेशन रोची सप्लाई प्राइस सहित। तो राइट ऑप्शन हो बी। 82 केन्स कंसीडर्ड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स important determinant of consumption, unimportant determinants of consumption, determinants of investment ना none of this। तो केन्स अनुसार सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स गुड़िक कौन अटे से गुड़िक अनइम्पोर्टाट डिटरमिनेंट्स माने कंजप्शन से गुड़ा कौन हो ना अनइम्पोर्टाट डिटरमिनेंट्स माने ये सहित The Keynes consider subjective and objective factors are unimportant determinants of consumption। तापर 83 नंबर which of the following is correct 1 plus MPC is equal to MPC ना 1 minus MPC is equal to MPS ना MPC plus MPS greater than 1। तो राइट ऑप्शन हो जो 1 minus MPC is equal to MPS कहीं आम पढ़ले 1 minus MPC is equal to कौन हो 1 by MPS हुए। तो राइट ऑप्शन हो बी हो 1 minus MPC is equal to MPS। तापर 84 नंबर क्वेश्चन केन्सियन 3 सेक्टर मॉडल कंसिस्ट ऑफ बिजनेस सर्विस एक्सटर्नल ना हाउस होल्ड बिजनेस गवर्नमेंट ओपन सर्विस ना कोटा है। तो 3टा सेक्टर भितर हाउस होल्ड सेक्टर गोटे आसूची बिजनेस सेक्टर गोटे आसूची आउ गवर्नमेंट सेक्टर आसूची माने कंजप्शन इन्वेस्टमेंट आउ गवर्नमेंट। तो हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर। तो राइट ऑप्शन बी हो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन जे द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज डिफाइंड एज। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 माइनस AC बाय AY ना S बाय Y ना Y बाय S ना नन ऑफ दिस। तो 85 जदि आम राइट ऑप्शन देखा राइट ऑप्शन अच्छे कि MPS इज इक्वल टू कौन लिखा जाए ना डेल S बाय डेल Y। तो चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम। तो सेटा एठी खाली देला S बाय Y। तो डेल S बाय डेल Y दवा कथा S बाय Y हो गले हमर हिजबो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हिजबो सेटा एवरेज प्रोपेंसिटी सेव एटा अछि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ताले नन ऑफ दिस राइट ऑप्शन हबो जदि डेल S बाय डेल Y रही थांता ताले ठीक हेता नेस। तापर नेक्स्ट 86 डेस इज एसोसिएटेड विथ द थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर एडम स्मिथ माल्थस केन्स नन ऑफ दिस। तो ये जो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है सहित किए रिलेटेड केन्स रिलेटेड ये केन्स अच्छा मल्टीप्लायर को डेवलप करते केन्स। तापर नेक्स्ट हूँ द जनरल थ्योरी ऑफ केन्स वाज पब्लिश इन द ईयर। तो जनरल थ्योरीटा केबे पब्लिश होता 1936 77 1930। तो 1936 रे डेवलप होता है जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तापर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायरटा कहा ऊपर डिपेंड करिवो पचार। तो देखिए ऑप्शन गुड़िक एपीसी एपीएस ना एमपीसी। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कहा ऊपर डिपेंड करुच्ची ना एमपीसी ऊपर डिपेंड करुच्ची ना कहीं 1 बाय 1 माइनस एमपीसी अच्छी। तो एमपीसी ऊपर माने डिपेंड करिवो हमर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तापर 89 नंबर क्वेश्चन वेज कोट एज ए सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल थ्योरी इज सजेस्टेड बाय। तो वेज कोटटा हमर क्लासिकल थ्योरी रे जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व हो पार वेज कोट कले एटा किए कहितले जेबी से एसी पिगो ना केन्स। तो एटा कहितले हमर एसी पिगो पिगोंकर कॉन्सेप्ट थिला वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। तो वेज कोट कले हमर अनएम्प्लॉयमेंट को आमे रखि परिबा।
तापर 90 नंबर क्वेश्चन होची एमईसी फॉर ए कैपिटल गुड वाज फाउंड आउट टू बी 10% एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, देन द इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्रॉफिटेबल ब्रेक इवन नॉन ऑफ दिस। तो एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 10% अच्छी, इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% गले भी एमईसी आमर 10 माने अधिक रोची। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटलटा रेट ऑफ इंटरेस्ट ठारू अधिक रोची, तो आम जहाँ भी आमर प्रॉफिट हम ना, तो यहाँ प्रॉफिटेबल रहिबो कहीं एमईसीटा अधिक अच्छी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ठारू। तापर 91 होची थियोरी ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज ए पार्ट ऑफ दिस इज थियोरी ऑफ पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ। तो ये पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशनटा कहार कंट्रीब्यूशन थिला, टोबिन, बमल, केन्स ना नॉन ऑफ दिस। तो 91 लो जदि आम राइट ऑप्शन देखिबा सेटा हिजबो कोन टोबिन, जो पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्टटा टोबिन देइतिले। तापर 92 नंबर क्वेश्चन को आसीबा फ्राइडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट the supply of money is independent of the demand for money, supply of money is dependent of the demand for money, ना supply of money is equal to income ना none of this। तो 92 रो राइट ऑप्शन है जीवो कौन ए, the supply of money is independent of the demand for money। एटा जो रीस्टेट कले किए फ्राइडमैन कहले सप्लाई ऑफ मनीटा इंडिपेंडेंट रहिबो, डिमांड फॉर मनी आ सप्लाई ऑफ मनी भितर सप्लाई ऑफ मनीटा इंडिपेंडेंट, सेटा माने जहाँ हम से अनुसार आम इकोनॉमी रे माने को चेंजेस आसो सेटा जना पड़े। तापर 93 नंबर क्वेश्चन को देखिबा इन इकोनॉमिक्स डेस इज ए हाइपोथेसाइज्ड प्रोसेस बाय व्हिच पीपल फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेशंस अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। तो फ्यूचर रे कोन हबो सेटा पास्ट रो माने एक्सपेक्टेशन अनुसार से माने फ्यूचर रो एक्सपेक्टेशनटा करिवे। तो सेटा को कोन कहजिबो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, लाइफ साइकिल, परमानेंट इनकम ना नॉन ऑफ दिस। तो एटा को कहजिबो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन बोली कह जाए, माने फ्यूचर जहाँ सॉरी पास्ट रे जहाँ होइथिबो से अनुसार से माने फ्यूचर को एस्टिमेट करेंगे जे पास्ट रे एमती एमती होइथिला तो फ्यूचर ये टाइप रो हबार पॉसिबिलिटी रहिबो। तो सेटा को कह जाए एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। तापर 94 नंबर क्वेश्चन द डेस इज द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट कैन बी सस्टेन्ड विदाउट कॉजिंग वेजेस ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन टू राइज। तो वेज और इन्फ्लेशन को राइज न करिकी जोटा लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेटटा सस्टेन करिवो सेटा कोन कह जाय नाइरू इनकम इंटरेस्ट। तो सेटा को कौन कह नाइरू कह जाए NAIRU माने नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ताको कह जाए। नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट माने सेठी इन्फ्लेशन आउ जो ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन टाको सेम रहिबो किंतु अनएम्प्लॉयमेंट को आम कौन कहवा लोएस्ट करवा कम करवा। तो सेटा को नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह जाए। 94 राइट ऑप्शन ए। 95 नंबर क्वेश्चन द डेस सजेस्ट राइजिंग पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग ड्राइव्स डाउन प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग माने पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग अधिक हम जहाँ द्वारा प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग टाको कम करा जिवो ताको क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोली आमे कहवा। राइट ऑप्शन है जिवो ए क्राउडिंग आउट इफेक्ट माने पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को क्राउड आउट करिवो माने बाहर करिवो। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट अधिक हम प्राइवेट सेक्टरटा ता द्वारा कौन हम कमी जिवो प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंगटा। तापर 96 नंबर क्वेश्चन को आसीबा ए डेज इज व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव ड्यू टू वेरी लो रेट interest rate combined with consumption who prefer to save rather than invest in higher yielding bonds or other investment। तो ताको कौन कह जाए लिक्विडिटी ट्रैप इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट। सेटा मुझे जस्ट कहीकि आसिली लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन एमती जोटा कि आमर माने ए मिनिमम पॉइंट को आसीजो जहाँ द्वारा लोक मैंने इन्वेस्टमेंट किंबा अदर जगह सेव न करिकी कौन करेंगे कैश निज पाखरे रखिबो। तो सेटा को कह जाए लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन। तापर 97 हु इंट्रोड्यूस क्लासिकल डिक्टोटोमी। तो ये क्लासिकल डिक्टोटोमी कॉन्सेप्ट है किए इंट्रोड्यूस करथिले अल्फ्रेड मार्सन, केन्स ना मिल माने JS मिल ना नॉन ऑफ दिस। तो 97 राइट ऑप्शन है जीवो जे एटा तो ऑप्शन लके देला नहीं। तो क्लासिकल डिक्टोटोमी कॉन्सेप्ट किए डेवलप करथिले डॉन पैटिनकिन डेवलप करथिले 1965 रे इटा डेवलप करथिले। तो 1965 रे डेवलप करथिले एटा तो ऑप्शन ले नहीं। तो नॉन ऑफ दिस इज वो राइट ऑप्शन। क्लासिकल डिक्टोटोमी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉन पैटिनकिन इन 1965। तापर 98 नंबर क्वेश्चन को आसीबा ए डेस इज ए मेजर ऑफ चेंज इन एग्रीगेट प्रोडक्शन
caused by equal changes in government purchase and taxes ताको आम कौन कह बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर इलास्टिसिटी ना मल्टीप्लायर तो सेटा को बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर ही कह कहीं ये देख सी देती डेट मेजर ऑफ चेंज इन एग्रीगेट प्रोडक्शन caused by equal change in government purchase and taxes तो गवर्नमेंट purchase and taxes सहित प्रोडक्शन टा इक्वल रहिबो तो सेटा को आम बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर बोली कहवा तापर 99 नंबर क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन द डेस इज द इफेक्ट दैट चेंजेस इन द प्राइस लेवल हैव अपन गुड्स मार्केट स्पेंडिंग भाया चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट ताको को इफेक्ट कहजिवो केन्स इफेक्ट इन्फ्लेशन ना पिगो इफेक्ट ना नन ऑफ दिस तो 99 राइट ऑप्शन है जिवो केन्स इफेक्ट तो द केन्स इफेक्ट इज द इफेक्ट दैट चेंजेस इन द प्राइस लेवल हैव अपन गुड्स मार्केट स्पेंडिंग भाया चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट तो एटा केन्स इफेक्ट अटे 99 राइट ऑप्शन ए तापर लास्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करबा डेस इज बेस्ड ऑन द बेसिक एजम्पशन ऑफ दैट द साइज एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज आर नोन विथ सर्टेनिटी बमल्स मॉडल टॉबिन ना केन्स तो ये कहार मॉडल कॉन्सेप्ट अटे ये हूँ बमल मॉडल कॉन्सेप्ट अटे बमल्स तो बमल्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द बेसिक एजम्पशन दैट द साइज एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज आर नोन विथ सर्टेनिटी माने आमको जना थिबो माने साइज एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज केते हबो विथ सर्टेनिटी आमको जना थिबो सेटा बमल कॉन्सेप्ट थिला बमल मॉडल तो राइट ऑप्शन ए हिजिवो तो आज आम डिस्कस कले 100 क्वेश्चन तो आशा करें आज क्लास समस्त को भल लगी क्लास केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर तो नेक्स्ट क्लास रे यार आउ जो लास्ट पार्टा आउ 100 क्वेश्चन डिस्कस करदे ताले कंप्लीट हो आमर मैक्रो इकोनॉमिक्स देन आम इंटरनेशनल ट्रेड जो अच्छी सेटा को जीवा तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जब देखने हो प्लेलिस्ट जाकि देखिपर बहुत थियोरी क्लास प्लेलिस्ट अच्छी एमसीक्यू क्लासेस प्लेलिस्ट अच्छी तो सेटार बेनिफिट नहीं पार नेक्स्ट वीडियो देखा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।